बच्चों, आपका अभिनंदन है। कक्षा 10 हिंदी पाठ है पद, रचयिता है सूरदास जी। देखिए यहाँ पर क्या है, संदर्भ देखिए। इस पूरे पद्यांश में गए पद में जो छोटा सा छंद है सूरदास जी का, यहाँ उद्धव जी से अपने मन की व्यथा, शारीरिक और मानसिक व्यथा को गोपियाँ वर्णन कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, उद्धव जी से कह रहे हैं मन न भय 10-20। ये मुख्य पॉइंट देखिए, ये मुख्य पंक्तियां हैं। मन 10-20 नहीं हुए तो आखिर किस लिए ऐसा कहा जा रहा है, आप देखेंगे निचली 5 पंक्तियों में आप इसका उदाहरण देंगे। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20। एकहु तो सो गयो श्याम संग, कोय राधे ईश। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर उद्धव भैया कहते हैं 10-20 मन तो है नहीं। एक था सो गयो श्याम संग, यहाँ देखिए सो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश, ईश माने ईश्वर। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना पूजा कौन करे, क्योंकि बिना मन के कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे क्या कहेंगे, खूब ध्यान से इसको समझना। 10-20 मन होने का भाव हुआ है, एक मन के अलावा किसी का दो होता नहीं। गोपियां कह रही हमारा मन तो श्याम सुंदर के साथ चला गया, एक ही मन था। अब आप जो बता रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना, पूजा करना, वो किससे किया जाए, मन ही नहीं साथ में है। अब हालत क्या और गुजर रही आगे देखेंगे। इंद्री शिथिल भई के सो बिन, ज्यों देही बिन शीश। कहते हैं उद्धव भैया हमारी इंद्रियां कैसे शिथिल हो गई, ढीली पड़ गई हैं केशव के बिना। केशव माने यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए। कहते हैं केशव के बिना इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीश, जैसे देही बिना शीश के, जैसे प्राणी बिना सिर के होता है, अर्थात शरीर बिना सिर के बेकार व्यर्थ हो जाती है, ऐसे भगवान कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, माने कुछ करने काबिल नहीं है। आगे देखेंगे इस कड़ी के आगे, ये प्रगाढ़ भक्ति है गोपियों की, अनन्य भक्ति है, कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। कहते हैं उद्धव जी प्रभु के आने की, उनकी प्राप्त होने की आशा में कहते हैं श्वासा चल रही है, हमारे प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रही है। जीवहि कोटि बरीस, इस प्रकार मैं करोड़ों वर्ष जी सकती हूँ। ये सभी गोपियों का दिलोद्गार है। कहते हैं हम इस प्रकार से बहुत दिन जी सकते हैं प्रभु को पाने की आशा में। इसलिए आशा मत तोड़िए, आप निर्गुण ब्रह्म का संदेशा दे करके हमें और तकलीफ न कीजिए, निराश न कीजिए। ध्यान दीजिए आगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, मित्र हैं, सकल जोग के ईश। ईश माने स्वामी। कहते हैं सभी योग को जानने वाले हैं, योगाभ्यास में प्रवीण हैं, होशियार हैं, चतुर हैं, मगर हम लोग योगाभ्यास जानते ही नहीं। ध्यान दीजिए इस पर। तुम तो सखा किसके हो, श्याम सुंदर के, भगवान कृष्ण के सखा हो, सभी योग के जानने वाले हो, स्वामी हो, तो हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अंतिम कड़ी में गोपियां सीधा सा आक्रमण कर रही हैं उनके निर्गुण ब्रह्म पर और उनके ऊपर भी। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन,
और नहीं जगदीश, ऊधो मन ना भय 10-20। छोटे से शब्द में आप अंत में क्या कह रहे हैं सूरदास जी? गोपियां बोली, उद्धव भैया हमारे नंद नंदन बिन, नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के बिना और नहीं जगदीश। जगदीश का मतलब यहाँ भगवान से है, ईश्वर से है। कहते हैं दूसरा भगवान है ही नहीं हमारे लिए, हमारे कन्हैया के अलावा हमारे लिए दूसरा ईश्वर नहीं है। हम किसी को आराध्य नहीं मान सकते हैं और किसी की आराधना नहीं कर सकते हैं। अब इस प्रकार से आपने छोटे से 5 कड़ी के छंद में देखा कि गोपियां प्रभु के प्रेम में कितनी मस्त हैं कि उद्धव जी इतने बड़े महाज्ञानी हैं, फिर भी उनकी बात का कोई असर नहीं, क्योंकि भक्ति और ज्ञान में बड़ा अंतर है। यहाँ भक्ति है, उद्धव जी ज्ञानी हैं, गोपियां भक्त हैं, इसलिए ज्ञान फीका होता है, भक्ति रसीली होती है। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य में बेटा, भाषा देखेंगे, यहाँ पर सारी शब्दों को देखेंगे, ब्रज है। यहाँ शैली क्या है? ये मुक्तक चल रही है शैली। छंद में गेय पद है, न वर्णिक है न मात्रिक है, यहाँ गेय पद है। रस में देखेंगे व्योम श्रृंगार है, अगर आप कहें तो भक्ति रस भी है। गुण में माधुर्य है, मधुरता है, गोपियों के मन में प्रभु का रूप छाया है। शब्द शक्ति जो ताकत है शब्द की, इसमें व्यंजना है, व्यंजना माने घूम करके अर्थ निकल रहा है। और अलंकार में देखेंगे अनुप्रास और उपमा है। कहाँ है अनुप्रास उपमा? ध्यान दीजिए, यहाँ ऊधो मन न भय 10-20। यहाँ देखेंगे एक हुतो सो गयो श्याम संग। यहाँ श्याम संग में आप देखेंगे श्याम संग सा का प्रयोग किया गया है। और इंद्री शिथिल भाई केशव बिन ज्यो देही बिन शीश। अब यहाँ ज्यो में ज्यो लग गया तो उपमालंकार लग गया, ज्यो देही बिन शीश, यहाँ उपमालंकार आ गया है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। आगे देखेंगे तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यहाँ देखेंगे प्रत्यांतरास सकल जोग के ईश। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस प्रकार से 2 अलंकार हैं, अनुप्रास और उपमा। भाव सामने देखेंगे और इसमें पहले प्रसंग देख रहे हैं। प्रसंग क्या है? गोपियों के दिल की जो बातें हैं, प्रेम है, वो यहाँ झलक रहा है। भगवान कृष्ण के अलावा उनको दूसरे से किसी से प्यार करना संभव नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी का पद आप देखेंगे, दोहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक श्याम माने कृष्ण के बिना, राम के बिना, एक राम घन श्याम बिन चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। कहीं कहीं आया है स्वाति सलिल गुरु चरण है चातक तुलसीदास। यहाँ गोस्वामी जी के वचन हैं, दोहे की पहली कड़ी, एक भरोसा एक बल और एक आस और एक विश्वास है। बिल्कुल जैसे गोपियों को है, प्रभु के अलावा किसी पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, प्रेम नहीं है। अब आगे आपको फिर पढ़ाया जाएगा बेटा। धन्यवाद।